तो आज अपन, हाँ, 8वें नंबर के छंद पे जो अशुचि भावना है यहाँ से शुरू करेंगे आज की कक्षा। पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादी तै मैली, नव द्वार बह कारी अस देह करें की नियारी। अशुचि भावना क्या कहती है? पल रुधिर राधमल थैली। पल, पल मतलब मांस, मांस है ना, हाँ। पल मतलब मांस, रुधिर मतलब खून, राध मतलब मवाद, हाँ, पल मतलब मांस, इसलिए याद रखना आप लोग इनको, इसको, ये शब्द का अर्थ है ना। नहीं तो पल शब्द यदि आएगा तो आप पल में यही हो जाएगा, है, हाँ, समय है ना। हाँ, तो पल मतलब मास भी होता है, इसलिए यहाँ पर मास लिया जाएगा। ठीक है, तो पल मतलब मास, रुधिर मतलब खून, राध मतलब मवाती, मल मतलब मल, थैली, ये हमारा शरीर इन सब की थैली है। खून, मांस, मज्जा, मल आदि की थैली है। और कीकस बसादित है मैली, और कीकस मतलब हड्डी, वसा मतलब जो, वसा मतलब वसा होता है, चर्बी, वसा चर्बी, ठीक है, इनसे मैली। नव द्वार बहें घिनकारी, 9 प्रकार के द्वार बहते रहते हैं, घिनकारी घृणास्पद, ऐसे घिनावने 9 द्वार बहते रहते हैं। ऐसे अस देह, इस प्रकार के इस देह में, करे किम यारी, किमी मतलब कैसे, यारी मतलब प्रीति करता है, यह जीव कैसे शरीर में प्रीति करता है। ये शरीर का बता दिया कि ये जो शरीर है, ये शरीर 9 प्रकार के द्वारों से, 9 प्रकार के द्वार इसमें कंटिन्यू लगातार बह रहे हैं। और ये जो शरीर है, ये मांस, खून, पीप, मवाद आदि की थैली है। और वो थैली भी वसा मतलब चर्बी और हड्डी आदि इन सब से मैली है ना, इसमें भरे हुए हैं, हड्डी भी है, ये सब चीजें चर्बी से मैली है। मतलब हड्डी भी अपन इसमें ले लेंगे कि मांस, खून, पीप, मल और हड्डी, इन सब की ये शरीर थैली है, और जो कि चर्बी से मैली है। ठीक है, चर्बी कहाँ होती है शरीर में? हाँ, ये ऊपर की जो स्किन है, इसके जस्ट नीचे चर्बी होती है। हाँ, उसके बाद मांस शुरू होता है। तो अपने शरीर में बहुत पतली परत होती है, जो जानवर होते हैं इनकी बहुत मोटी परत होती है। हाँ, इसलिए अपन लोगों को ठंडियों में गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, तब जाके ठंड बचती है। लेकिन जानवरों को गर्म कपड़े आदि की जरूरत नहीं पड़ती, वो जंगलों में रहते हैं, तो बिना ओढ़े भी, भले घर में जो पालते हैं वो भले उनको कुछ उड़ा दें कर रहे, बात अलग है, बाकी वो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं उनको अलग से। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो चमड़ी मोटी, और फिर उसके नीचे बसा होता है, बसा मतलब चर्बी, जो जितनी ज्यादा चर्बी मोटी होगी उनको उतनी ज्यादा गर्म होता है शरीर, ठंड नहीं लगती है। इसलिए जो हेल्दी मोटे लोग होते हैं वो ठंड में ही पंखा चला के सोते हैं। ठीक है, तो ये बसा मतलब चर्बी से मैली है ये थैली। और नव द्वार हमने जब कक्षा पढ़ा रहे थे उस समय बताया ही था कि 9 प्रकार के मल अपने शरीर में, कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह 6, मल मूत्र 8, और एक पसीना पूरे शरीर से 9। ये 9 प्रकार के द्वार हैं जो हमेशा बहते रहते हैं। अस देह करे कि मियारी, तो हे भव्य जीवो, ऐसे शरीर से प्रीति कैसे कर सकते हो जबकि इतना घृणास्पद ये शरीर है।
ऐसा चिंतन करना अशुचि भावना है। एक अशुचि भावना की बात कर रहे हैं, तो अशुचि भावना कैसे बनेगी? जब हम ऐसा चिंतन करेंगे। अब आते हैं आश्रव भावना का लक्षण। जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई। आश्रव दुख कार धनेरे, बुद्धिवंत तेन नेर। कहते हैं अब आश्रव, तो आश्रव क्या है? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, या कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। ठीक है। आश्रव कैसे होता है? तो योगों की कैसे होता है आश्रव? हाँ, ठीक है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति से आश्रव होता है। और योग, योग से सबसे पहले आश्रव कैसे होता है? योग से आश्रव होता है। तो योग क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन है, स्पंदन है, वो योग कहलाता है। ठीक है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति आप संक्षेप में बोल सकते हैं कि योग है। इसी से ही आश्रव होता है। इसलिए कहते हैं कि जो योगन की चपलाई, जो योगों की चंचलता है। चपलाई मतलब चंचलता। ताते है आश्रव भाई। तो हे भव्य जीवो, ताते है आश्रव। उन ताते मतलब इसीलिए आश्रव है। आश्रव क्यों हो रहा है? क्योंकि योगन की चपलाई, क्योंकि हम सभी के योगों की चपलता है, चंचलता है। हमारे योग जो है मन वचन काय चंचल हैं, वे कंटिन्यू चल रहे हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति रुक जाए तो योग आश्रव भी रुक जाएगा। तो अब कहेंगे कि भाई मन वचन काय कैसे रुकेगा? तो एक समय में एक ही चलता है। कुछ नहीं छेड़ना, तो कुछ नहीं छेड़ना भैया। नहीं नहीं आप, तो हम क्या कह रहे थे कि, क्या कह रहे थे? मन वचन काय की चंचल। हाँ, तो योग की प्रवृत्ति ना होगी तो आश्रव भी नहीं होगा। तो भाई ऐसा तो फिर सीधे 13वें गुण स्थान के बाद ही होता है। नहीं, एक समय में एक योग होता है। ठीक है। और बदलता रहता है, कंटिन्यू बदलता रहता है। तो बात यह है कि कि योग की प्रवृत्ति तो 13वें गुण स्थान के बाद ही बंद होती है, उसके पहले बंद ही नहीं होती। तो फिर आश्रव रुकेगा कैसे? कैसे रुकेगा आश्रव? और यहाँ लिखा है यो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, कि जो योगों की चपलता है उसी से आश्रव होता है। और चपलता तो 13वें गुण स्थान तक भी चल रही है, तो आश्रव रुकेगा कैसे? बात यह है कि पूरी नहीं रोकना है, अभी कम करना है। जितनी प्रवृत्ति कम होती जाएगी उतना आश्रव कम होगा। जितना ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रवृत्ति होगी उतनी ज्यादा आश्रव बढ़ेगा। ये है। तो इसलिए योगों की प्रवृत्ति आप पूरी नहीं रोकना है, अभी पूरी नहीं रोकेगी है? मन में चलता रहेगा, तो मन में चल रहा है तो भी आश्रव हो रहा है। हम कर देंगे बंद भैया, हम कर देंगे, आप मन नहीं करो। हाँ, रहने दो रहने दो। तो ये होता है। और तो फिर क्या करेंगे तब तक? तो जितनी ये मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो रोकना है। इसीलिए जब मुनि अवस्था आ जाती है तो उस समय 3 गुप्तियां कही जाती हैं। ठीक है। तो मन वचन काय की जो गुप्ती है
मतलब कि आप मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोको। पूरा खत्म तो तभी होगा जब मोक्ष होने लगेगा। लेकिन अभी क्या करें, जो पहले अशुभ प्रवृत्ति थी उनको हटा करके शुभ प्रवृत्ति में आ जाओ, और फिर धीरे धीरे करके शुभ की प्रवृत्ति भी रोको, शुद्ध में आ जाओ। हाँ, तो क्या होगा कि आश्रव कम होता चला जाएगा, और पूरी तरीके से आश्रव बंद तभी होगा जब पूरी तरीके से योग खत्म हो जाए। समझ गए ना? बात समझ में आ गई है? यही तो अभी बताया है। हाँ, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। और यह आश्रव दुखकार घनेरे, एक घने दुख देने वाला है आश्रव। जितना ज्यादा आश्रव होगा उतना ही दुख होने वाला है अपन को। बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, और जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते, जीव होते हैं, वे तिन्हें निर्वेरे, उनका निवारण कर देते हैं, मतलब उन आश्रव को रोक देते हैं। ये है। अब जो इस प्रकार का चिंतन करेंगे वो हमारा आश्रव भावना में आएगा। नहीं तो कहने का मतलब हो जाए कि भाई आश्रव तो कर्मों का आना आश्रव कहलाता है, और कर्मों का आना आश्रव, आश्रव का हमें चिंतन करना है। भैया आश्रव का चिंतन करने से कैसे हमें, नहीं, आश्रव का चिंतन मतलब आश्रव एक नेगेटिव चीज हो गई ना, संबर पॉजिटिव चीज है अपने लिए, लेकिन आश्रव नेगेटिव है कि भी कर्म, उसका चिंतन करवाया जा रहा है। आश्रव का चिंतन कराया जा रहा है कि आश्रव का चिंतन करो। तो कोई कहे कि भाई आश्रव का चिंतन क्यों करा रहे हैं? भाई आश्रव तो मतलब कर्मों का आना होता है, तो आश्रव के चिंतन क्यों करा रहे, जबकि वो तो कर्मों का आना कहलाता है। तो वो इसलिए कराया जा रहा है कि भाई आश्रव का भी चिंतन करें, और ये भी चिंतन करें कि इस आश्रव को कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही रोक सकता है, तो हम भी रोकने का प्रयास करें तो बुद्धिमान बने। ठीक है। तो आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंध ने निर्वेरे। आते संबर भावना का लक्षण। तो आश्रव के बाद जब आश्रव रुक जाएगा तो संबर कहलाने लगेगा। ठीक है। अब आप सब लोगों का ना ध्यान पूरी तरीके से रहता नहीं है, आप लोग आकर के बैठ जाते हो ऐसे हैं, और इससे अच्छा ना हमारे ऑनलाइन वाले पढ़ते हैं। समझे, काम नाम करके आप लोग यहाँ रिलैक्स हो रहे हैं, बैठते बिल्कुल से हैं, पूरे चौका बर्तन निपटा के दौड़ दौड़ के आते हो, आके के सांस ले आराम से बैठो, फिर ध्यान करते हो कि कभी छूट तो नहीं गया चौका में है। हाँ, कि कौन सा बर्तन बाहर रखे आए, कौन सा अंदर रखने दो, कौन सी दाल सब्जी बाहर छोड़े बच गई थी तो वो फ्रिज में रखने दो कि नहीं रखने दो। तो वही तो देख यही है, ये आग्रह, यही प्रवृत्ति है। तो अपन को तो यही करना है कि यदि वहां से अपन मंदिर जी में आए हैं तो इतना कोशिश करें कि सिर्फ यहीं की चीजों पे टिके रहें। उतना ही सोचने लगा, तो वही चीज में सोचने लगते हैं कि कैसे। नहीं नहीं, आप नहीं कर रही हो, और लोग तो कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा है। थोड़ा थोड़ा क्या है कि फिर आप नहीं नहीं सुनेंगे, हमें समझ में आ जाता है कि कितने जन ने सुनी हमारी बातें, नहीं सुनी। नहीं, वो लगता है भूल गए, वो रहता है मेमोरी में, इसलिए बिल्कुल नहीं, याद आ जाती है, तुरंत समझ में आ जाएगी चीजें। हाँ, इसलिए बिल्कुल नहीं, और बस सुनते रहिए, कंसंट्रेशन यही बना के रखिए जो हम कह रहे हैं। ये तभी होता है, आप जब सीरियल फिल्म कुछ देखते हैं तो कैसे एक एक शब्द सुनाई देता है, क्योंकि पूरा इंटरेस्ट वही रहता है कि कौन क्या बोलने वाला है? वही तो यहाँ भी स्टोरी है।
अब यहाँ देखो कि हम क्या बोलने वाले हैं। अब संबर भावना, संबर भावना क्या है? तो संबर आश्रव के बाद संबर, आश्रव का रुक जाना ही संबर है। तो क्या कहते हैं? जिन पुण्य पाप नहीं, पढ़ लेंगे, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तेन ही विधि आवत रोके, संवर लई सुख अवलोके। चलिए, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन्होंने पुण्य और पाप नहीं कीना, नहीं करते हैं, ना पुण्य कर रहे हैं ना पाप कर रहे हैं, पुण्य और पाप दोनों ही छोड़ चुके हैं। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं? आत्म अनुभव चित दीना, आत्मा के अनुभव में चित्त लगा लिया है, आत्मा के अनुभव करने में मन लगा लिया है। पुण्य और पाप दोनों, पुण्य मतलब शुभ, पाप मतलब अशुभ, शुभ प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों को छोड़ करके आत्म अनुभव चित दीना, अपने आत्मा के अनुभव में चित्त लगा दीना मतलब लगा दिया है। तिन ही विधि आवत रोके, तिन ही मतलब वे लोग ही, विधि मतलब कर्मों को, आवत रोके आने से रोक पाते हैं। ठीक है, अपन लोग तो क्या कर सकते हैं? अशुभ से शुभ में जाते हैं। अपन लोग क्या करते हैं? अशुभ को हटा करके शुभ में आते हैं, कि क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था नहीं बन सकती, अभी शुद्धोपयोग हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या करेंगे? अशुभ हटा करके शुभ में आएंगे। ठीक है ना? अपने लिए स्वाध्याय आवश्यक है, 6 आवश्यक होते हैं, उसमें स्वाध्याय आवश्यक है गृहस्थों के लिए, लेकिन मुनिराजों के लिए स्वाध्याय आवश्यक नहीं है, उनके लिए सामायिक है, उनके लिए सामायिक आवश्यक है। मतलब स्वाध्याय उनके लिए आवश्यक नहीं है, वो स्वाध्याय करें नहीं करें उनकी बात, वो उनकी खुद के लिए है कि कितना उन्हें पढ़ना नहीं पढ़ना, लेकिन सामायिक आवश्यक है। अब देखो क्या अंतर आ गया, वो तो है ही, मतलब अब यहां पर हमारे लिए स्वाध्याय आवश्यक क्यों? क्योंकि यदि ये नहीं पढ़ेंगे तो कुछ और सुनेंगे पढ़ेंगे, पाप की प्रवृत्ति, तो पाप की प्रवृत्ति छूट जाएगी अपने लिए और शुभ में लग जाएंगे। लेकिन मुनिराज क्या, उनकी पाप प्रवृत्ति तो छूट ही चुकी पहले, तभी तो मुनि बने थे। अब क्या करेंगे? अब तो सारी शुभ प्रवृत्तियां चल रही हैं, तो अब शुभ को भी छोड़ करके सामायिक मतलब शुद्धोपयोग कर प्रयास करेंगे। तो भले वो 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट जितना भी होगा उसका, हाँ भले 1 घंटा बैठेंगे वो सामायिक में, और शुद्धोपयोग की दशा 1 ही सेकंड की होगी, हो सकती है। वो चिंतन ध्यान करते, ध्यान चिंतन करते हैं, लेकिन वो आत्मा का अनुभव कितने समय के लिए हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि 48 मिनट बिल्कुल शुद्धोपयोग में डूबे रहे। 1 सेकंड में केवल ज्ञान हो जाता है। जो जो चौथे काल में जो छपक श्रेणी चढ़ते हैं ना शुद्धोपयोग में, जो मुनिराज, तो उन छपक श्रेणी चढ़ने वालों को तो 1 सेकंड में केवल ज्ञान हो जाता है। तो शुद्धोपयोग के लिए घंटे भर की जरूरत नहीं पड़ती है कि 1 घंटा शुद्धोपयोग में डूबे रहे, हो ही नहीं सकता। देखिए, हम आपको बताएं, अपन लोग गृहस्थी में हैं, अपन लोग जो लगे ना, तो अपने लिए वो चलता है जब अपन ध्यान करते हैं। ठीक, मुनिराज जब सामायिक करने बैठते हैं तो उनके भी ऐसे ही भटकता है, बस लेकिन उतना अंतर ही रहता है कि उन्होंने जो पूरे दिन किया होता है वो उनके चलता है दिमाग में, तो लेकिन उनकी तो पूरी शुभ प्रवृत्तियां होती हैं, इसलिए वो शुभ चलती हैं, और अपनी शुभ अशुभ दोनों होती हैं, तो शुभ अशुभ दोनों चलती हैं। समझ रहे ना? और उनके क्या होता है कि जब शुभ चलती है तो उनका भी भटकता है, कि उनने मान लो आहारचर्या भी उन्हें याद आ सकती है, स्वाध्याय प्रवचन कुछ भी याद आ सकता है, बिहार भी याद आ सकता है, चलता रहेगा, सबके चलता है, लेकिन मन लगता है वो 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड का, ये हमारा भी लगता है, अपना भी लगता है, 1 सेकंड के लिए एकदम स्थिर हो जाते हैं, फिर भटक जाते हैं। तो वो होता ही है, ऐसा ही होता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए, और डिमोटिवेट की बात भी नहीं होना चाहिए कि हम तो ऐसा ही होता है, अब क्या करें, ऐसा ही होता है।
यही यही होता है, यही प्रोसेस है, हम ये कह रहे हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हम ये कह रहे हैं कि प्रोसेस यही है, इसलिए इसमें डिमोटिवेट नहीं होना कि हमारा मन नहीं लगता, वो ये प्रोसेस ही यही है। हाँ, ये इसलिए तो बस वापस आ गए लौट के, बस यही करना होता है। इसलिए तो वो तो, क्योंकि योग कभी एक जैसा नहीं रहता, मन की, वचन की, काय की प्रवृत्ति होती रहती है, उसी में मन जाता है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं होना। वो अभी नहीं बताएंगे, अभी पूरा करना है। ठीक है, तो सुने, तिन ही विधि आवत रोके, तिन ही वे लोग ही, जिन पुण्य पाप नहीं की ना, जिन्होंने पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ दोनों ही प्रवृत्तियों को रोक दिया है, नहीं करते हैं, और आत्मा के अनुभव में चित्त को लगा दिया है, वे ही विधि आवत रोके, कर्मों को आने से रोकते हैं, और वो संबर कहलाता है। और ऐसे संबर को लही मतलब प्राप्त करके, लही मतलब प्राप्त करके, सुख अवलोके, सुख का अवलोकन, मोक्ष सुख का अवलोकन करते हैं, प्राप्त करते हैं। निर्जरा भावना, निज काल पाए विधि झरना, साधो निज काज न करना, तप कर जो कर्म के पावे, तो ही शिव सुख दरसा। निज काल पाए विधि झरना, निर्जरा भावना क्या है? निर्जरा मतलब कर्मों का एक देश झरना, झड़ जाना, आत्मा से छूट जाना कर्मों का, वो निर्जरा कहलाती है। निर्जरा दो प्रकार की, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। तो इसमें ऊपर की लाइन में सविपाक निर्जरा है, और नीचे की लाइन में अविपाक निर्जरा है। सविपाक निर्जरा क्या है? निज काल पाए विधि झरना, विधि मतलब कर्म, अपना समय पा करके, अपना समय पूरा हो करके, जो विधि मतलब कर्मों का झरना मतलब झड़ जाना है, वो कहलाता है सविपाक निर्जरा। अपना समय पूरा होने पर झड़ना, वो है सविपाक। तासो निज काज न सरना, उससे अपना कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। सविपाक निर्जरा से आत्मा का कुछ भला होने वाला नहीं है। लेकिन नीचे की लाइन में अविपाक निर्जरा, तप करी जो कर्म खिपाव है, तपस्या करके, तपों को तप करके जो कर्मों को नष्ट करता है, तो ही शिव सुख दर्शावे, वही मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त कर पाता है। तो अविपाक निर्जरा, समय खत्म होने के पहले ही अपन कर्म को खत्म कर दे। 100 साल का कर्म था, 1000 साल का कर्म था, लेकिन हमने अंतर मुहूर्त में ही निपटा दिया, वो कहलाएगा अविपाक निर्जरा। अंतर मुहूर्त में, तप से अंतर मुहूर्त में ही खत्म हो जाते हैं। ये नहीं सोचो कि 1000 साल का कर्म है तो 100 साल में निपट जाए, नहीं, तपस्या होगी तो अंतर मुहूर्त में ही खत्म हो जाएंगे, नहीं तो मोक्ष कैसे होगा फिर? जब मोक्ष होता है, छपक श्रेणी चढ़ते हैं मुनिराज, तो उनकी आत्मा की सत्ता में करोड़ों करोड़ों वर्षों के कर्म बैठे रहते हैं, और वो अंतर ही मुहूर्त में खत्म होते हैं। एक अंतर मुहूर्त में खत्म, सीधे चारों कर्म खत्म, और सीधे 13वें गुण स्थान। ये होता है, ऐसा नहीं है कि 1000 साल का कर्म है तो कितना घटेगा, अरे हाँ 1000 साल में 500 घट जाएगा, ऐसा नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा होता है। जो वो तब की ऐसी ही होती है। हाँ, पुण्य इतना हो जाता। लोक भावना, के न हो न करे न धरे को, सट द्रव्य माई न हरे को, तो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीवन भ्रमता। लोक भावना में क्या चिंतन करेंगे? ये निर्जरा भावना का बता दिया कि ऐसा चिंतन करना निर्जरा भावना है, सही बात, इन सब का चिंतन करना। लोक भावना में क्या करेंगे? यह लोग किन्हू न करे न धरे को, यह लोग किसी ने ना किया है, ना किसी ने इसको धरे मतलब धारण किया है, और ना सट द्रव्यमयी न हरे को, और ना कोई इसको हरण करता है मतलब नष्ट करता है। क्या क्या? तीनों चीजें। किन्हू ना करे, किसी ने किया नहीं है मतलब बनाया नहीं है, ना धरे को, कोई धारण नहीं करता इस लोक को मतलब पालन पोषण धारण नहीं करता,
और ना हरे को, और ना ही कोई इसको कोई नष्ट करता है। तीनों ही नहीं है जो कि अन्य मान्यताओं में माने जाते हैं। और उसको करने वाले तीन देवता भी बता दिए जाते हैं कि ये देवता करने वाले, ये पालने वाले और ये नष्ट करने वाले। अपने यहाँ से नहीं है, ये किसी ने नहीं किया है। फिर कैसा है ये लोग? षट द्रव्यमयी, ये 6 द्रव्यों का बना हुआ नेचुरल प्राकृतिक रूप से ही है, अनादिकाल से। सो लोक माही, और ऐसे लोक में बिन समता, बिना समता के कारण से दुख सहे जीव निज भ्रमता, यह जीव दुख सहन कर रहा है और भटक रहा है। ऐसे इस संसार में, षट द्रव्यमयी इस संसार में यह जीव दुख सहन करता हुआ भटक रहा है। इस प्रकार का चिंतन करना लोकानुप्रेक्षा लोक भावना है। बुझ दुर्लभ भावना, अंतिम ग्रीवकलों की हद, पायो अनंत वीरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि। बोधि दुर्लभ, बोधि का मतलब क्या बताया था? हाँ, बोधि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति को बोधि कहते हैं। याद कर लो अब, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति बोधि कहलाती है। तो बोधि दुर्लभ, तो ये बोधि प्राप्त करना महादुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है, इसलिए ये दुर्लभ कहा है, बोधि दुर्लभ भावना है। क्या कहते हैं? अंतिम ग्रीवकलों की, बाद में लिख लेना, सुन लो छूट जाएगा ये। अंतिम ग्रीवकलों की हद, 9 ग्रेवेयक के अंतिम ग्रेवेयक तक, अंतिम ग्रीवकलों की हद, अंतिम ग्रेवेयक तक, पायो अनंत विरिया पद, उस पद को हमने अनंत विरिया मतलब अनंत बार प्राप्त किया है, अनंत बार उस अंतिम ग्रेवेयक तक जा चुके हैं, और वहां मुनि ही जाते हैं। इसका मतलब मुनि अनंत बार बन चुके होंगे, पर सम्यक ज्ञान न लादो, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। दुर्लभ निज में मुनि साधो, और ऐसा सम्यक ज्ञान दुर्लभ है जो कि मुनिराज ही उसको प्राप्त कर सकते हैं, साधना उसकी कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सम्यक ज्ञान को मतलब ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मतलब बोधि को मुनिराज धारण करते हैं, बोधि को, जो कि बहुत दुर्लभ है। धर्म भावना, जे भाव मोहे ते न्यारे, दृग ज्ञान वृतादिक सारे, तो धर्म जब जिय धारे, तब ही सुख चले निहा। धर्म भावना क्या है? तो कहते हैं जे भाव, जे भाव मतलब जो भाव, मतलब हमारे ऐसे भाव मोहते न्यारे, जो मोह से अलग हैं। अच्छे से समझ लेना, कौन से भाव? ऐसे भाव जो मोह से अलग हैं, मोह से मतलब मिथ्यात्व से अलग हैं, ऐसे भाव। अब कौन कौन से हैं वो भाव? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दृग ज्ञान वृतादिक सारे। दृग मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और व्रत मतलब चारित्र, आदि से और तप आदि भी लगा दो। ये सभी भाव मिथ्यात्व से अलग हैं, यही भाव धर्म कहलाते हैं। लगा लिया अर्थ पंक्ति से? लगा लिया ना? जो भाव मोह से न्यारे हैं मतलब मोह से अलग हैं, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि को ही धर्म कहते हैं। सो धर्म, वो धर्म है। और जब यह जीव इन धर्मों को धारण करता है, तब ही सुख अचल निहारे, तभी वह इस अचल सुख को प्राप्त कर पाता है। ठीक है, अंतिम, सो धर्म मुनिन करी धरिए, तिन्हें की कर तूती उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। अब ऐसे धर्म को मुनिन करी धरिए, मुनि बन करके धारण कीजिए। अब ये 2 धर्म बताया है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप आदि, इसको मुनिन कर धरिए, मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है, या फिर मुनि बन करके धारण करना चाहिए। तो अब आप मुनि बनना चाहते हैं तो तिनकी करतूती उचरिए,
तो हम अब मुनियों की करतूती मतलब कर्तव्यों का यहाँ पर उचरिए मतलब बोलते हैं, बखान करते हैं। ताको सुनिए भवि प्राणी है बद्ध जीवो, उसको सुनिए और अपनी अनुभूति पिछानी और अपने आत्मा का अनुभव करो, अपनी आत्मा की पहचान करो। ठीक है, तो अगले छठवीं ढाल में अब मुनियों के कर्तव्यों का वर्णन किया जाएगा, अर्थात 28 मूलों का अच्छे से वर्णन आएगा। ठीक है, तो ये 5वीं ढाल अपनी यहाँ पे पूरी हो गई, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि